इंडिगो फ्लाइट्स में गड़बड़ी के पीछे की पूरी वजह अब साफ हो गई है, क्योंकि इन नियमों के कारण इंडिगो की हालत कुछ दिनों से इतनी खराब चल रही है। 12:30 फिर आया 2:40 फिर आया 4। हम एक भी शब्द बोले? स्टाफ को परेशान किया? नहीं किया। आपके मैनेजर को परेशान किया? नहीं किया। अब टाइम दे के बात करो। 20 मिनट, 25 मिनट, 1 घंटा, एक शब्द नहीं बोलेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा था कि जब फ्लाइट्स इंडिया में इतनी सारी हैं, इतनी सारी एयरलाइन कंपनीज हैं, तो फिर इंडिगो के पैसेंजर्स को ही इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्यों फेस करनी पड़ रही थी। परेशानी केवल ये नहीं थी कि उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई, बल्कि पैसेंजर्स को ये तक नहीं बताया जा रहा था कि उनकी फ्लाइट कब तक लेट है और आखिर वो उड़ेगी भी या नहीं। 3 दिसंबर को 200 से ज्यादा फ्लाइट्स, 4 तारीख को 550 से ज्यादा फ्लाइट और 5 तारीख को 400 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी। अब आपको अंदाजे के लिए बता दूं कि एक फ्लाइट जब कैंसिल होती है तो उसमें 150 लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, और 200 फ्लाइट्स की अगर हम बात करें तो लेट अलोन 30,000 लोग इससे प्रभावित होते हैं। हमारे देश में 1.5 लाख करोड़ का मार्केट है केवल एविएशन बिजनेस का, यानी एयरलाइन कंपनीज का, जो कि होता है टोटल $17 बिलियन। अब बात आती है कि इंडिगो के पैसेंजर्स ही सबसे ज्यादा परेशान क्यों हुए। तो आपको बता दूं कि इंडिया में 65% मार्केट शेयर सिर्फ इंडिगो का है, यानी 100 व्यक्ति अगर प्लेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो 65% लोग, यानी 65 लोग इंडिगो से ही जा रहे हैं। इंडिगो के पास आज के टाइम में करीब 470 प्लेन्स हैं, लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इंडिगो ही वो एयरलाइन है जिसके पास सबसे कम पायलट्स हैं। ह्यूमन रिसोर्स कम होने के कारण इंडिगो के एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा था, इसलिए फ्लाइट अटेंडेंट्स और पायलट्स की 6 साल से ये मांग थी कि उनके वर्किंग आवर को कम किया जाए, के कारण वो अपने काम पर फोकस कर पाए। काम भी ऐसा कि आप समझिए कि कम से कम 150 लोगों की जान का जिम्मा आपके हाथों में है। तो ऐसे में मंत्रालय इस मांग को ज्यादा दिन तक इग्नोर नहीं कर सकता था। तब जाकर लागू हुआ FDTL, यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन, जिसका फेज 1 जुलाई 2025 में लागू हुआ और नवंबर में इसका दूसरा फेज चालू हुआ। इस नियम के तहत पायलट्स और फ्लाइट अटेंडेंट्स को 48 घंटे का वीकली रेस्ट दिया गया, जो कि पहले केवल 36 घंटे था। पहले एक पायलट रात में 6 लैंडिंग कर सकता था, लेकिन अब केवल 2 कर सकता है। पहले रात की भी परिभाषा कुछ और थी, जिसको बदल दिया गया। पहले रात माना जाता था 12 बजे रात से 5 बजे तक, लेकिन अब 12 बजे से 6 बजे सुबह को रात माना जाएगा। इस रूल का मुख्य उद्देश्य था कि पायलट्स को थोड़ा ज्यादा आराम मिल सके और ड्यूटी यानी वर्किंग आवर जो है उसको कम किया जा सके। हालांकि फ्लाइट लेट और कैंसिलेशन के पीछे दूसरी वजह भी है, जो कि है ठंड, यानी फॉग के कारण भी प्लेन्स को काफी परेशानी होती है लैंडिंग और टेक ऑफ के समय। अब देखिए, इंडिगो की फ्लाइट उड़े या ना उड़े, लेकिन इंडिगो के सर्विस को लेकर मजाक भरपूर उड़ाया जा रहा है। हेलो हेलो। हाँ मालिक। हाँ अरे मालिक, वो थोड़ा सा गलती हो गई। हाँ बोलो ना। थोड़ा मैं आया हूँ अपने साड़ू भाई के यहाँ, तो बाद में बात करूँ क्या? बाद में नहीं मालिक, वो नींद लग गई थी। अब किस दिशा क्योंकि इंडिगो के पैसेंजर्स कुछ ऐसे थे जिनको शादियों में जाना था, कुछ को अपनी ऑफिस जाकर ज्वाइन करना था, और कुछ लोगों की तो रिसेप्शन थी, उन्हें खुद पहुंचना था। लेकिन बाद में ऐसा देखा गया कि वो सोशल मीडिया के जरिए वीडियो कॉल के माध्यम से अपने ही रिसेप्शन में जुड़ रहे हैं। हालांकि इंडिगो अपने इस खराब सर्विस का जिम्मा खुद उठा रहा है और सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार लोगों को सूचित कर रहा है और स्पष्टीकरण दे रहा है। और इंडिगो ने DGCA को यह भी बताया है कि 8 तारीख के बाद से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और 10 तारीख से अनुमान है कि सब कुछ बिल्कुल पहले की तरह हो जाएगा। तो अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि ऐसी इमरजेंसी की स्थिति में इंडिगो को आखिर क्या करना चाहिए कि पैसेंजर्स को आराम मिल सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू।